नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में कोरोना से राहत मिली हुई है। पिछले 24 घंटों में 50 मरीज मिले, एक भी मौत इस दौरान नहीं हुई। वहीं 84 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 14,36,988 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,452 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,068 लोगों की मौत हो गई है। अभी कोविड के 468 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद है। इस महीने में बढ़ जाएगी बैंक कर्मचारियों की सैलरी, डीए बढ़ने से मिलेगा फ़ायदा। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 8 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 से 10% बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए अगस्त महीने की सैलरी में जुड़कर मिलेगा। बता दें, यह महंगाई भत्ता अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 के लिए बढ़ाया गया है। बच्चों के लिए 20% बेड होंगे रिजर्व, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार कोरोना को लेकर क्या क्या कदम उठा रही है, इसका पूरा विवरण तैयार करके केंद्र सरकार को बताना होगा। हर ब्लॉक में एम्बुलेंस होगी, दवा का बफर स्टॉक हर जिले में रखना होगा। पीएफए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे। अस्पतालों में बच्चों के लिए 20% कोविड बेड रिजर्व रहेंगे। बाजार में उमड़ी भीड़, 46 दुकानों को बंद करने का आदेश। दिल्ली के सरोजनी नगर की 46 दुकानों को आज से 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें मैन मार्केट की 18, सब्जी मार्केट की 15, बाबू मार्केट की 13 दुकानें शामिल हैं। दुकानों पर भीड़ जुटने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। शनिवार शुक्रवार को ये दुकानें बंद रहेगी। इसके बाद रविवार को भी स्वतंत्रता दिवस के चलते बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने करीब 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को अपनी पेंशन और दूसरे वित्तीय लाभों के लिए कागजातों के चक्कर में परेशानी होती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान किया है। यहां शिकायत दर्ज होने के बाद उसे तुरंत निपटाया जाता है। सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक, ममता, उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता करने जा रही है। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल होंगे। 1,21,00,000 रुपए की डकैती का पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में मेहरौली के सैदुल्ला जाब इलाके में 2 अगस्त को एक कारोबारी के यहां 1,21,00,000 रुपए की डकैती हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी, एक मुखबिर को गिरफ्तार किया है। इनमें पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। मामले में शामिल फरार 3 अन्य बदमाशों को पुलिस तलाश रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच मनोज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी गुजरात के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे भारत में अलर्ट, पीओके में आतंकी सक्रिय। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले पूरे भारत में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया। एजेंसियों को सूचना मिली है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी 15 अगस्त को बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों आतंकी संगठन को इसके लिए पूरी छूट मिली हुई है। लश्कर के 6 आतंकवादी मोहम्मद सादिक के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे हुए हैं। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के भी 5 आतंकवादी पीओके में हैं।
दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बड़ी सुविधा, अब रात में भी होगा टेस्ट। दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए रात में भी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। अब सभी ऑटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट होंगे। इसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ट्रैक पर बेहतर रोशन लगाई जाएगी, यानी लाइटें लगाई जाएगी। ट्रैक दिन की तरह दिखेगा। लाइटें लगाने के बाद यह व्यवस्था जल्द ही शुरू की जाएगी। पहले चरण में इस व्यवस्था को रात 9 बजे से 10 बजे तक के लिए किए जाने पर विचार चल रहा है। राहुल गांधी बोले, राजनीति में दखल दे रही एक कंपनी, होंगे गलत अंजाम। कांग्रेस पार्टी समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि एक कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रही है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है। सिर्फ मेरी ही आवाज़ को बंद करने की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को चुप करने का मामला है। इसका अंजाम गलत होगा। जुलाई 2021 में हुआ 5,495 करोड़ डॉलर का निर्यात, 36% का इजाफा। जुलाई 2021 में भारत का कुल निर्यात लगभग 5,495 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। यह जानकारी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने कहा कि यह आंकड़े पिछले साल जुलाई के मुकाबले 36% ज़्यादा है। इस महीने में कुल आयात लगभग 5729 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। 2020 के मुकाबले इसमें 50% और जुलाई 2019 के मुकाबले 10% की सकारात्मक बढ़त हुई है। यानी कि भारत विदेश में जो माल भेजता है उसमें बढ़त हुई है। ये अच्छी बात होती है क्योंकि इसमें बाहर से देश में पैसा आता है। तालिबान से सीधे टक्कर ले रही लेडी गवर्नर सलीमा मज़ारी, बनाई अपनी फौज। अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने और उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए महिला गवर्नर सलीमा मज़ारी सामने आई है। वे 4 अंकित जिले की गवर्नर हैं और उन्होंने अपने इलाके में एक फ़ौज बनाई है। अपनी ज़मीन और मवेशी बेचकर लोग हथियार खरीद रहे हैं और उनकी सेना में शामिल हो रहे हैं। उनके शासन वाले जिले का करीब आधा हिस्सा पहले ही तालिबान के कब्जे में जा चुका है। अब वे बाकी हिस्से को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 10 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस स्टेशन डाबरी, उत्तम नगर और मोहन गार्डन के पुलिसकर्मियों ने 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग यहां अवैध तरीके से रह रहे थे। इनमें से कुछ के पास नकली वीज़ा तो कुछ के पास एक्सपायर वीज़ा मिला है। इनके खिलाफ धारा 44A। सांप ने डसा तो शख्स ने उसे ही काट कर लिया बदला, सांप की मौत। जाजपुर जिले में 45 वर्षीय किशोर बद्रा नाम के शख्स ने सांप से अनोखा बदला लिया। वह खेत से काम करके लौट रहा था। इस दौरान उसे सांप ने डस लिया। बदले में शख्स ने तुरंत सांप को पकड़ा और उसे लगातार काटते रहा, जिससे सांप की मौत हो गई। शख्स सांप को घर लेकर गया और सबको इसकी जानकारी दी। भाग्यवश किशोर पर सांप के डसने का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से ठीक है। भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के परीक्षण की मंजूरी। भारत बायोटेक को नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के आगे के चरणों के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई पहली नेजल वैक्सीन को नियामक से दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। इस टीके के विकास में बायोटेक्नोलॉजी विभाग और इसकी PSE में BIRAC ने सहयोग किया है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 अपराधी ढेर। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 आरोपी मारे गए जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आमिर खान और राजमन नाम के बदमाशों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था।
लेकिन ये लोग बेगमपुर से भागकर खजूरी खास में एक कॉलोनी के अंदर घुस गए। फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों मारे गए। बदमाश लूटपाट और हत्या जैसे मामलों में वांटेड थे।